हेलो लवली स्टूडेंट्स। आज हम बात कर लेते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में, जो कि कंपोजिशन ऑफ इकोसिस्टम का फर्स्ट कंपोनेंट है। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। दिया हुआ है कि कैसे मेजर करेंगे प्रोडक्टिविटी को, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे। तो किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर। प्रोडक्टिविटी में भी दो टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है, एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। वो होती है कि ये भी रेट ही है, एक तरह से रेट ही निकाला जाता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय प्रोड्यूसर्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब जो प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं टोटल बायोमास या टोटल ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट्स के द्वारा थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रखते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्वेश्चन बहुत ही राइज करता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो भी टोटल प्रोडक्शन है प्लांट्स के द्वारा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया में जो भी प्रोडक्शन होगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास होगा बाय प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में एक और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में एक और टर्म आता है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखिए, ऐसे समझिए, एक होता है रेस्पिरेशन। आपको सबको पता है कि रेस्पिरेशन भी टर्मिनोलॉजीज आती है। रेस्पिरेशन सबको पता है कि जो भी ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल होगा इनटू ग्लूकोज एनर्जी के फॉर्म में, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे प्लांट्स मान लीजिए 100 केजी अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहा है, टोटल 100 केजी, ऐसे समझिए 100 केजी, लेकिन उसमें से 10 केजी वो अपनी एनर्जी के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने पे खर्च कर रहा है। प्लांट अपने लिए, अपनी साइकिल को वर्क करने के लिए अच्छे से अपने ऊपर प्लांट खर्च कर रहा है 10 केजी, तो माइनस 10 केजी कर देंगे तो कितना बचेगा? 90 केजी। अब वो बाकी जो भी उस प्लांट्स को खाने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं, उनको दे दे रहा है। मतलब बचा कितना? 90 केजी। तो 90 केजी जो है वो होगा एनपीपी, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो भी अवेलेबल बायोमास है फॉर हेट्रोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन टर्मिनोलॉजीज हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंडर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो ऐसी शॉर्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।